नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि सिद्धू मूसेवाले की मां, जिनकी नाम चरण कौर है, और चरण कौर की उम्र जो है वो 58 साल की है। 58 साल की चरण कौर जो है वो प्रेग्नेंट है, और सिद्धू मूसेवाले की मां जो है वो अगले महीने यानी कि मार्च में एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। आपको याद ही होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो है वो वर्ष 2022 29 मई को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गुर्गों ने सिद्धू मूसेवाला की जो है वो हत्या कर दिए थे। हालांकि केस जो रजिस्टर हुए थे सिद्धू मूसेवाला की तरफ से, तो अभी तक जो है वो 31 नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज है, और 31 नाम दर्ज होने के बाद जो है वो 25 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो बचे हुए 6 आरोपी जो है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन आज एक जो नई अपडेट आ रही है सिद्धू मूसेवाला के घर से, वो ये है कि चरण कौर, जिनकी उम्र 58 साल है, वो अगले महीने मार्च में बच्चे को जन्म देने वाले हैं। और ये जो बच्चे का जन्म होगा वो आईवीएफ टेक्निक से होगा, यानी कि सिद्धू मूसेवाले की माँ जो प्रेग्नेंट है वो आईवीएफ टेक्निक से जो है वो प्रेग्नेंट हुए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि यह आईवीएफ टेक्निक जो है वो क्या है, जिसके द्वारा जो है वो बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आईवीएफ टेक्नोलॉजी को बच्चे को जन्म देने के लिए तब इस्तेमाल किया जाता है जब ओवरी जो है वो एग को फर्टाइल नहीं कर पाते हैं, या फिर महिला जो है इनफर्टिलिटी एज में चली जाती है। हो सकता है कि महिला जो है उनका उम्र ज़्यादा हो गया है और वो जो है वो एग को फर्टाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि कुछ जेनेटिक चेंज हो, है ना। जो हमारे में गड़बड़ी है वो हमारे बच्चे में गड़बड़ी ना हो। तो बहुत लोग जो है आईवीएफ टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारा जो बच्चा हो वो हमारा ही गुण लेकर के पैदा ना हो, और हमारे में जो बीमारी है वो हमारे बच्चे में ना हो। तो आईवीएफ टेक्निक में जो है वो डोनर से जो है वो स्पर्म या फिर एग कलेक्ट किए जाते हैं। महिला के ओवरी से एग कलेक्ट कर लिए जाते हैं और पुरुष से स्पर्म कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और यह स्पर्म और एग को जो है वो लैब प्रोसेस से 2 से 3 हफ्तों तक गुजारा जाता है, जहाँ पे यह स्पर्म और एग को जो है वो फर्टाइल किया जाता है। 2 से 3 हफ्तों के बीच में जो है यह स्पर्म और एग फर्टाइल हो जाते हैं, और उसके बाद जो है यह एग और स्पर्म इम्ब्रियो की रूप ले लेते हैं। जब 2 से 3 हफ्तों के बाद इम्ब्रियो के रूप में आ जाता है फर्टाइल होकर के, उसके बाद जो है महिला के यूट्रस में इस इम्ब्रियो को प्लांट कर लिए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यह जो है वो आईवीएफ की टेक्नोलॉजी है, जिसके मदद से जो है वो बच्चे को जन्म दे दिया जा सकता है यदि कोई महिला फर्टिलिटी एज को पार कर चुकी है, या फिर उनका एज ज़्यादा हो चुका है, या फिर दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वो अपने बच्चे का जेनेटिक्स चेंज करने चाहते हों। जो माता पिता में बीमारी है वो बीमारी बच्चे में ना हो, तो इसके लिए भी जो है वो आईवीएफ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगले महीना जो है वो मार्च में सिद्धू मूसेवाला के घर जो है वो एक छोटे से बच्चे का जन्म होगा। जूनियर सिद्धू मूसेवाला आप उसे कह सकते हैं। तो यह जानकारी, यह जो खुशखबरी है वो आपको कैसी लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।